हम लोग आज 7th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3D। ओल्ड बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 4D, उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए जो है पॉइंट यानी डेसिमल वाले नंबर्स को डिवाइड करना है। डेसिमल वाले नंबर्स को डिवाइड करने के लिए ये फर्स्ट है, काफ़ी सिंपलेस्ट है, क्योंकि आप देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इसमें या तो डिवाइडेड बाय 10 है या 100 है या 1000 ही है। तो एक एक एग्जाम्पल तीनों का लिए हैं, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 1000। इसमें क्या है, इसमें आपको डिवीज़न मेथड के पूरे डिवीज़न मेथड के थ्रू जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जितनी जीरोज लगे हुए हैं ना डिवाइडेड बाय के बाद 1 के साथ में जितनी जीरोज लगे हुए हैं डेसिमल को उतना ही अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट में है 2.8 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 में कितने जीरो है, 10 में एक जीरो है, तो इस पॉइंट को यानी डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट ले जाना है। यानी ये डेसिमल यहाँ था, अब एक डिजिट को स्किप करके यहाँ पर आएगा, यानी 2 के पहले डेसिमल आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.28। डेसिमल जहाँ था उससे एक बार खिसक गया है, क्योंकि एक ज़ीरो लगा हुआ है 10 में। 100 में उसी तरह से 2 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं और हमारे पास है 0.9 डिवाइडेड बाई 100। तो डेसिमल चूंकि 100 में 1 के साथ में 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल 2 बार लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। लेकिन बात है कि यहाँ तो नंबर्स ही नहीं है, एक बार गया मान लो यहाँ, फिर एक बार, ऐसे 2 बार इसको डेसिमल को यहाँ पहुँचना है, लेकिन यहाँ तो नंबर्स ही नहीं है। तो जहाँ नंबर्स नहीं है वहाँ हमको ज़ीरो खुद से लगा देना है। तो डेसिमल यहाँ से 2 बार छलांग लगा करके यहाँ पहुँचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.009। अब नेक्स्ट में चूंकि 3 ज़ीरो है डेसिमल 1 के साथ में, तो डेसिमल को 3 बार लेफ्ट हैंड साइड स्किप करना पड़ेगा। यानी हमारे पास 0.7 है इंटू 1000 है, सॉरी डिवाइडेड बाय 1000 है। 1 के साथ में 3 ज़ीरो हैं, तो 3 बार लेफ्ट हैंड साइड ये डेसिमल जाएगा, 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड। डेसिमल यहाँ लगेगा और इधर कोई नंबर नहीं है, तो हम लगाएंगे 0 0। यानी हमारा आंसर होगा 0.0007। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी हैं डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1000 हम लोग बना सकते हैं। देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में भी डिवाइड है। सेकंड क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होगा वो हम पहले देखते हैं। नॉर्मली सेकंड क्वेश्चन में एक ही नंबर पे डेसिमल है जो कि आपका डिविडेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20.79, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। नॉर्मली अगर एक ही में डेसिमल है ना, एक में डेसिमल है या 2 में डेसिमल है, तो हमको भूल जाना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि डेसिमल वाला हम सम कर रहे हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि मान लो कि हमारे पास डेसिमल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 9 से 2079 को डिवाइड कर देंगे। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20.79 बाई 9। अगर ये कट रहा है देन काट लो और मान करके चलो कि डेसिमल है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मान लो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा एंड 9 1 जा। तो मेरे पास आ रहा है 231। पूरा डिवीज़न चला जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइडेड हो जा रहा है एंड मेरा आ रहा है 231। अब जब हमारा ये 231 आ गया तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि भाई जब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था तो कितने डिजिट के पहले डेसिमल था, 2 डिजिट के पहले डेसिमल था। तो आंसर में भी हमको 2 डिजिट के पहले यानी 1 और 3, 2 डिजिट के पहले यहाँ पे डेसिमल लगाना है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान करके चलते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.1728
0.1728 डिवाइडेड बाई 72। तो इसको हम लिखेंगे 1728 बाई 72। अभी भूल जाना है कि हमारे पास डेसिमल है, नॉर्मली हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर कट करना नहीं आ रहा है तो ऐसे भी डिवीज़न कर सकते हैं, 72 1728 लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम चीज़ों को छोटा करना सीखें कट करके टेबल में। तो देखते हैं, ये 8 से कट करेगा, 8 9 जा 72, फिर 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 216 और 9 आया है। अब ये भी आगे कट होगा, ये आगे कट होगा तो कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, यानी कि हमारे पास आया 24। और डेसिमल कितने के पहले लिखना है, 1 2 3 4, 4 के पहले, 4 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो हम यहाँ भी 4 डिजिट के पहले ही डेसिमल लगाएंगे। 2 डिजिट हमारा ऑलरेडी है, तीसरा डिजिट हम 0 लेंगे, चौथा डिजिट भी 0 लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यानी 0.0024 विल बी आवर आंसर। सेकंड नंबर हम इसी तरह से बना लेंगे। थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, तुम लोग थर्ड नंबर पहुंच गई, वो बना रही है, नहीं बन रहा है तो चलो देखते हैं थर्ड नंबर हम कैसे करेंगे। थर्ड नंबर भी 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हमको जो तरीका सबसे सिंपल लगता है वो हम बता रहे हैं। मान लो कि हम यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, थर्ड का थर्ड ले रहे हैं, एंड वो है मेरा 0.1575 0.1575 डिवाइडेड बाई 0.21। ठीक है, सबसे आसान तरीका हमको ये लगता है कि नॉर्मली जैसे फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं वैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन डेसिमल हटा के, यानी इसका क्या हो जाएगा 1575 बाई डेसिमल के बदले 1, उसके बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट लगा दिए, उसके बाद डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 21 बाई, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए। ठीक है, अब तुमको पता है फ्रैक्शंस में कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं, 1575 बाई 1 2 3 4, डिवीज़न किस में चेंज हो जाता है, इनटू में चेंज हो जाता है, इनटू 100 बाई 21। समझ गए? मेरी सलाह ये, ऐसे तो तुम पूरा काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि 0 0 अगर बचेगा, जैसे ये 100 है ना, 100 बच रहा है 0 0 कट करने के बाद, मेरी सलाह ये है कि इसको 100 ही रहने दोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो तुम काट भी सकते हो ना 5 से, ये और ये दोनों 5 से कटेगा। मेरी सलाह ये है कि मत काटो, क्योंकि नीचे में अगर 10 100 या 1000 जैसे नंबर्स होते हैं तो हमको डेसिमल लगाने में आसानी होती है, अलग से डिवीज़न प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा, 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, है ना। तो मेरी सलाह ये है कि इसको इसी तरह से छोड़ दो। अब क्या करेंगे, 21 और ये अगर कट रहा है तो हम कोशिश करेंगे, तो भाई 3 7 जा 21 होता है, और 3 5 जा, 3 2 जा, एंड अगेन 3 5 जा, 525। अब देखेंगे क्या ये 7 से जाएगा, तो बिल्कुल ये भी 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा, यानी हमारे पास क्या आया, कुल मिला करके ऊपर आया 75 और नीचे आया 100। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, 100 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, तो क्या होगा 0.75 आंसर होगा। समझ में आ गया? कोशिश करके देखो, थर्ड नंबर तक कंप्लीटली बना करके रखो, और फिर अगर कोई दिक्कत होता है तो आगे बताएंगे।